वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि राशि के स्वामी यानी मंगल की हर महीने में क्या स्थिति रहेगी, बड़े ग्रहों जैसे गुरु शनि राहु केतु की स्थिति क्या रहेगी और बाकी ग्रहों के साथ मंगल का क्या संबंध बनेगा। इन्हीं सब को मिलाकर विचार करने के बाद हमें वार्षिक राशिफल का परिणाम समझ में आता है। बाकी हर महीने क्या राशिफल होगा वो बहुत विस्तार में जानने के लिए तो आपको हर महीने का मासिक राशिफल देखना चाहिए। यहाँ हम गुरु शनि राहु केतु बाकी ग्रह के साथ मंगल की स्थिति क्या हर महीने में रहने वाली है उसके हिसाब से आपके जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, कुटुंब, नौकरी, धन, संतान, इन पर क्या असर पड़ेगा इस पर चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस साल का नंबर अंक ज्योतिष के अनुसार 2 + 2 + 2 = 6 शुक्र का नंबर आता है। शुक्र धन, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, साझेदारी, ऐश्वर्य, भोग विलास, वाहन के ग्रह हैं। तो साल अच्छा रहेगा लगभग सभी के लिए। अब अलग अलग राशि वाले लोगों के लिए तो अलग अलग फल निश्चित रूप से आएंगे। साल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु और केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं। हर साल ये 4 बड़े ग्रह राशि नहीं बदलते हैं, इसलिए जिस साल में राशि बदलें वह साल परिवर्तन का साल कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल क्या रहेगा आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी इन शॉर्ट तन मन धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए सबसे पहले ईश्वर के नाम से स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपतिम तेम घृयुगम स्मरामि। यानी लग्न, दिन, तारा, चंद्रमा, देवता, विद्या सबका बल मिल जाता है जब हम श्री हरि के नाम से शुरू करते हैं। तो सबका श्री हरि कल्याण करें। क्या रहेगा इस साल आपका समय, इसको मैंने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन महीनों में क्या महत्वपूर्ण ग्रह बदलाव कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय होंगे, हर महीने में क्या फल आएंगे उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अप्रैल में 4 बड़े ग्रह बदल रहे हैं, गुरु शनि राहु केतु। अब काल अनवरत चलता रहता है, काल कल भी था, कल भी रहेगा, लेकिन ग्रह भी हमेशा बदलते चलते रहते हैं। काल खंड कुछ ऐसा होता है समय का जब यह ग्रह प्रभाव तीव्र हो जाता है, इसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। तो प्री और पोस्ट अप्रैल, यानी अप्रैल से पहले का महीना और अप्रैल के बाद के महीने को आप 2 हिस्से में बांट दीजिए। अप्रैल के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं राशि के लोगों को। देखिए, बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देते हैं, यानी गुरु शनि राहु केतु एक राशि में अधिक समय तक रहते हैं तो उनका प्रभाव भी धीरे आता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। बाकी जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, छोटे ग्रह हैं, इनका तात्कालिक प्रभाव होता है। तो जब भी हम राशि फल की बात करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देने वाले बड़े ग्रह और तात्कालिक प्रभाव देने वाले छोटे ग्रह, इनको मिलाकर देखते हैं, प्लस आपकी अपनी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उससे भी इसे मिलाना चाहिए। तो मंथ वाइज यानी महीनेवार प्रेडिक्शन करने से पहले देख लेते हैं कि ग्रह कब राशि, नक्षत्र और गति बदल रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किन महीनों में क्या संभावनाएं होंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। इससे आप अपने पूरे वर्ष की रूपरेखा यानी एक्शन पॉइंट्स, प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। साथ में आप अपने जीवन साथी के भी गोचर का, राशिफल का ज़रूर विचार करें, उसका भी असर आता अवश्य है। जो लोग विवाहित हैं उनको इस बात का
विचार करना पड़ेगा। जो लोग साझेदारी का काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में मिलकर करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर की भी राशि का विचार अवश्य रखना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और अस्त का विचार कर लेते हैं। इन दिनों के आसपास आपको साल में सावधानी रखनी पड़ेगी, संभावनाएं भी इसमें आ सकती हैं। तो गुरु सबसे पहले साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। उसके बाद वह अपनी ही राशि मीन में जा रहे हैं, जहां वह साल के अंत तक रहेंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो गुरु 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। 2 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और 28 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अधिकतर समय बृहस्पति, राहु और शनि के नक्षत्रों में रहेंगे। वक्री होंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक और अस्त रहेंगे 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। तो बृहस्पति जब वक्री और अस्त हों तो हमें अपने कार्यस्थल पर विचार अधिक रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और धन के स्वामी होते हैं बृहस्पति। इनका विशेष विचार रखिए। जो आप निर्णय बड़े लेने वाले हैं, जो दूरगामी प्रभाव आएंगे, उन पर सावधानी रखिएगा। अब शनि पर विचार करते हैं। देखिए, शनि साल की शुरुआत से लेकर 28 तारीख तक अपने ही मकर राशि में है। वहाँ 29 अप्रैल को वह कुंभ यानी एक्वेरियस साइन में चले जाएंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 18 फरवरी तक शनि श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, मित्र नहीं है। और 18 फरवरी से लेकर साल के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, वह भी इनके मित्र नहीं है। तो शनि इस साल दोनों अपने शत्रु नक्षत्रों में गोचर करेंगे, लेकिन राशियां उनकी दोनों अपनी स्वयं की रहेंगी। 29 अप्रैल को वह अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे। मकर राशि के शनि धन देते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी आदमी को स्पिरिचुअल अधिक बना देते हैं, फिलोसॉफिकल अधिक बना देते हैं। वक्री की अगर बात करें तो शनि 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, और अस्त आपके शनि 24 जनवरी से 27 फरवरी तक हैं। तो जब वक्री और अस्त हों तब हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। राहु 12 अप्रैल तक वृष राशि में है, अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद मेष राशि में साल के अंत तक रहेंगे। अगर नक्षत्रों की बात करें तो 14 जून तक राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के अपने शत्रु के नक्षत्र में है। उसके बाद 14 जून से साल के अंत तक भरणी नक्षत्र में है, शुक्र जो उनके मित्र का नक्षत्र है, धन देते हैं इस नक्षत्र में राहु। केतु की बात करें तो केतु साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक वृश्चिक राशि में है। 12 अप्रैल से साल के अंत तक तुला राशि में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 8 फरवरी तक वह अनुराधा नक्षत्र में है। 8 फरवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक विशाखा में है। अनुराधा शनि का नक्षत्र, विशाखा गुरु का नक्षत्र, और उसके बाद 18 अक्टूबर से साल के अंत तक स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का है। तो केतु ज़्यादातर समय इस साल शनि और राहु के नक्षत्रों में बिताएंगे। सेहत की समस्याएं केतु देंगे। शनि और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ केतु धन की और सेहत की समस्या दे सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब समस्या की बात हो रही है तो ग्रहण का भी विचार करना चाहिए। इस साल सूर्य ग्रहण होगा 30 अप्रैल को मेष राशि में और 25 अक्टूबर को तुला राशि में। वहीं चंद्र ग्रहण 16 मई को तुला राशि में होगा और 8 नवंबर को मेष राशि में होगा। तो मेष और तुला का ये पहला और 7वां जो है एक्सिस बना हुआ है। जिस भी राशि वाले लोगों को यह जहाँ जहाँ भाव आएंगे उन भाव से जुड़ी हुई बातों में सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपने गोचर के साथ अपनी महादशा और अंतरदशा का भी ज़रूर विचार करना चाहिए। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपना राशिफल सुन लीजिए। इस राशिफल के अंत में मैं उपाय भी बता दूंगा कि क्या उपाय करते हैं। तो महीनेवार राशिफल, हर महीने में किन तारीखों को हमें क्या सावधानियां रखनी है, ग्रह कैसे बदल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव हर महीने का आ रहा है, इससे अब शुरुआत करते हैं।
तो साल की शुरुआत में मंगल वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, यानी अपनी ही राशि में राशि के स्वामी रहेंगे और रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। यहाँ वह केतु के साथ रहेंगे। केतु भी वृश्चिक राशि के सह स्वामी यानी को लॉर्ड माने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि के दो स्वामी मंगल और केतु एक साथ राशि के ऊपर ही साल की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक गोचर करते रहेंगे। मंगल का अपनी राशि से गोचर करना हमेशा ही अच्छा होता है। वहाँ केतु भी बैठा हुआ, केतु डेयर डेविल प्लैनेट है, यानी ऐसा हर काम जो दूसरा कोई कर नहीं सकता केतु कर जाता है। और मंगल भी हिम्मत, साहस, ऊर्जा का प्रतीक ग्रह है। तो मंगल और केतु जैसे दो ग्रहों का आपकी राशि के ऊपर बैठ जाना साल की शुरुआत में आपको बहुत बल प्रदान करेगा। यह अच्छी शुरुआत होने वाली है, लेकिन फिर भी यह दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं तो चोट चपेट या बीमारियों का भी खतरा देते हैं। हालांकि कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ राशि स्वामी अपनी राशि के ऊपर हैं, तो रक्षा तो ज़रूर करेंगे। तो साल की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक मंगल अपनी राशि वृश्चिक में रहेंगे, अच्छा फल देते रहेंगे। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में चले जाएंगे, जो उनके मित्र की राशि है बृहस्पति की, और वहाँ वह 26 फरवरी तक रहेंगे। राशि से दूसरा गोचर होगा। अच्छा गोचर कहा जा सकता है धन के लिए, क्योंकि धन भाव से गोचर है। धन के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाता है। धन प्राप्ति के साधन आपके बनेंगे। लेकिन पुराने ज्योतिष के ग्रंथकार यह कहते हैं कि मंगल जब दूसरे भाव से गोचर करे तो मुख रोग और वाणी दोष देता है। तो किसी तरह के मुंह में या गले की समस्या से आपको सावधान रहना पड़ेगा। खास तौर पर सेहत, जो आपके चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे आपको बचकर रहना पड़ेगा। गुरु आपके चौथे भाव में है। राशि से चौथा गुरु हमेशा अच्छा परिणाम देता है। तो मंगल जिस गुरु की राशि में जा रहे हैं वह स्वयं आपकी राशि से चौथा बैठा हुआ है, जो उसके लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है। तो गुरु का बल भी मिल रहा है। गुरु से मंगल 11वें हैं, तो गुरु का लाभ है मंगल, यानी आपके धर्म का लाभ होगा आपके मंगल यानी राशि के स्वामी को। तो धर्म के बल से आपके धन की वृद्धि होती हुई इस पीरियड में ज़रूर दिख रही है। यहाँ यह देखिए कि 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक शनि, जो आपकी राशि से तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, वह अस्त हैं। तो तीसरा भाव हिम्मत का होता है, चौथा भाव परिवार का होता है। किसी तरह की अव्यवस्था आ सकती है आपके परिवार में, उससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु की स्थिति अच्छी है और वह चौथे भाव में बैठकर रक्षा कर रहे हैं। केंद्र का गुरु रक्षा करता है। तो शनि के बुरे प्रभावों को गुरु दूर करते रहेंगे, लेकिन आपको सावधानी तो बिल्कुल ही रखनी चाहिए इस दरमियान परिवार और वाहन चलाते समय। यानी परिवार आप अपना कैसे चलाते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। मुख रोग मैंने कहा था ना, वाणी दोष, यानी आपको ज़ोर से किसी से बात नहीं करनी है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। डू नॉट हैव टू रफल द फेदर्स। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु लेकिन रक्षा करते रहेंगे। अब देखिए 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में चले जाएंगे। मकर उनकी उच्च राशि है और तीसरा गोचर है मंगल का। मंगल का तीसरा गोचर हमेशा अच्छा होता है। मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। तीसरा भाव हमारे भाइयों को दिखाता है, मंगल भाइयों के कारक हैं। तीसरा भाव हमारे हाथ को दिखाता है। मंगल कर्म के ग्रह हैं, हिम्मत के प्रतीक हैं, जिसे हम हाथ से देखते हैं। तो यह मंगल की अच्छी स्थिति कही जाएगी। यहाँ उनका संयोग यहीं के राशि के स्वामी यानी मकर राशि के स्वामी शनि के साथ भी होगा। तो हालांकि यह उनका अपनी शत्रु राशि के स्वामी के साथ संयोग है, तो कुछ न कुछ उठापटक तो ज़रूर करेंगे। लेकिन शनि और मंगल का संयोग हिम्मत के लिए, किसी नए काम की शुरुआत के लिए बड़ा अच्छा कहा जाता है। ख़ास तौर पर जो लोग भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं या शनि से जुड़ा हुआ कोई व्यापार काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय हमेशा ही रहेगा। यह अच्छा समय है। गुरु लेकिन इस पीरियड में आपके 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक अस्त हो रहे हैं। गुरु आपके दूसरे और 5वें भाव के मालिक हैं। धन, दोनों भावों से हम लक्ष्मी का विचार करते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति में कुछ विघ्न आ सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स आप ज़रूर सोच कर करिएगा। अब 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल का चौथा गोचर होगा। चौथा गोचर बहुत अच्छा मंगल का नहीं माना जाता, हृदय में चिंताएं देता है, और वहाँ वह शनि के साथ ही बैठे रहेंगे। यानी 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे।
तो मंगल शनि का योग बनेगा। काम धंधे के लिए अच्छा है क्योंकि दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, अच्छी स्थिति है। इसी समय में बृहस्पति का भी परिवर्तन हो चुका होगा। 13 अप्रैल को आपकी राशि से 5वें भाव में यानी मीन राशि में पद प्राप्ति के लिए अच्छा है। कोई नया काम, कोई नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है। प्रमोशन भी बहुत लोग इस पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा। राहु मेष राशि में चले जाएंगे 13 अप्रैल को, जो आपके छठे भाव में है। राहु का छठा गोचर अच्छा होता है। वहीं केतु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, मोक्ष स्थान में, मोक्ष के ग्रह। तो राहु केतु का गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, अच्छे घरों से हो रहा है। तो अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह आपकी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। आपके लिए इनका प्रभाव पॉजिटिव ही रहेगा, यानी वृश्चिक राशि के लिए इन चारों ग्रहों का परिवर्तन अच्छा रहेगा। 17 मई को मीन राशि में चले जाएंगे मंगल, जहां वह 27 जून तक रहेंगे। यहाँ मंगल का 5वें भाव से गोचर होगा। 5वां संतान, पद, प्रतिष्ठा और मंत्र का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जैसे विद्यार्थी वर्ग के लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है क्योंकि गुरु भी यहाँ अपनी ही राशि मीन में बैठे हुए हैं। गुरु भी विद्या के ग्रह हैं। तो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लॉ, इन 4 क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा काम करते हैं, उनके लिए यह साल का सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाएगा। मंगल अपने मित्र के साथ मित्र की राशि में 5वें लक्ष्मी भाव में बहुत ही अच्छा संयोग यह होता हुआ दिख रहा है। शनि जो आपके 3रे और 4थे भाव के स्वामी बनते हैं, वो वक्री हो रहे हैं 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो कुछ काम धंधे में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे पेंडिंग काम जो आपके बचे हुए हैं, वह शायद आपके परिवार व भाई बहनों से जुड़े हुए हों, वह आपको पूरे करने पड़ेंगे। यानी भाई बहनों की कुछ ऐसी सहायता करनी पड़ेगी जिसके लिए शायद आपने प्लानिंग नहीं की हुई हो। तो यह एक बात आपके लिए विशेष तौर पर सामने उभर कर आ रही कि इन महीनों में आपको अपने परिवार के लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। 27 जून को मंगल छठे भाव में मेष राशि में ही चले जाएंगे, अपनी ही राशि में, वह भी छठे भाव में गोचर। छठा भाव उपचय भाव, मेष राशि अपनी राशि, मंगल का अच्छा गोचर होगा। हालांकि यहाँ वह अंगारक योग जरूर बनाएंगे, राहु के साथ होंगे, अपने शत्रु के साथ, लेकिन अंगारक योग आपके छठे भाव में बन रहा है, शत्रु भाव में। तो शत्रु दलन करेगा, शत्रु नाश करेगा। नौकरी में आपको बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, कोई नई नौकरी या बड़ा प्रमोशन इस पीरियड में मिल सकता है। हालांकि सेहत पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि मंगल छठे गोचर कर रहे हैं रोग भाव से। लेकिन चूँकि आपकी राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो समस्या तो आएगी लेकिन उसका निराकरण भी ज़रूर हो जाएगा। गुरु इस पूरे साल लगभग गुरु बल वृश्चिक राशि वालों को अच्छा मिल रहा है। 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जहां वह 29 नवंबर तक वक्री स्थिति में ही रहेंगे। सावधान रहना चाहिए, बृहस्पति जब वक्री हों तो धन और परिवार, खास तौर पर संतान से जुड़े निर्णयों में बड़ी सावधानी और सूझबूझ रखनी चाहिए। तो 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि में ही रहेंगे, स्वराशि से गोचर होता रहेगा। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक मंगल 7वें भाव में वृष राशि से गोचर करेंगे। वृष से गोचर, हालांकि यह शत्रु राशि से गोचर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मंगल आपकी राशि से 7वें बैठकर राशि को देख रहे हैं, तो राशि को तो बल देते रहेंगे, लेकिन परिवार में मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी से तकलीफ आ सकती है। एक तरह का मांगलिक दोष तो ज़रूर बनता है जब मंगल 7वें भाव से गोचर भी करते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो चाहे 7वें भाव से गोचर करें। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से संबंधों पर हमें विशेष विचार रखना चाहिए। 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, 8वां गोचर होगा, राशि स्वामी का 8वां गोचर, और वह भी अपनी शत्रु राशि में। यह आपके पूरे साल का सबसे चैलेंजिंग टाइम होगा, यानी सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने वाला समय, जिस समय आपको फायर फाइटिंग बहुत करनी पड़ेगी। सेहत से जुड़ी हुई तकलीफ आ सकती है, खून से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो सकते हैं, खास तौर पर शरीर के दाएं हिस्से में किसी तरह की चोट या रोग से आपको सतर्क रहना चाहिए। 13 नवंबर को फिर वह वृष राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी
पीछे आ जाएंगे, वृष राशि में वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक इसी में रहेंगे, यानी फिर 7वां गोचर हो जाएगा। तो सावधानी आपको दिखानी पड़ेगी 16 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पूरा साल वैसे सारे ग्रहों की स्थिति ठीक लग रही है। 16 अक्टूबर तक तो कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है। 16 अक्टूबर के बाद आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ग्रहण कहाँ लग रहा है आपकी राशि पर, यह भी महत्वपूर्ण बात है। 30 अप्रैल को मेष राशि में ग्रहण लग रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, उनकी दूसरी राशि मेष, यानी आपकी ही दूसरी राशि में, राशि स्वामी की दूसरी राशि मेष में ग्रहण लग रहा है, जो आपके छठे भाव में आती है। छठे भाव से हम ननिहाल, नौकरी का विचार करते हैं, किसी तरह के शत्रु बाधा का भी विचार करते हैं। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ राहु का भी गोचर हो रहा है, तो इसीलिए ग्रहण भी हो रहा है आपके छठे भाव से। सावधान, बहुत सावधान रहिएगा। साल का दूसरा ग्रहण 25 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है, जो आपके 12वें घर में आती है। 12वां घर खर्चों को और सेहत की समस्याओं को दिखाता है। तो खर्च इस समय में आपको बढ़ सकता है। अचानक सेहत पर कोई बड़ी समस्या आ सकती है और खर्च करना पड़ सकता है जब यह गोचर हो। आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जिनका ग्रहण हो रहा है। तो 10वें भाव का स्वामी का पहले छठे नौकरी के भाव से ग्रहण, 10वां कर्म का भाव होता है। कर्म के भाव का पहला ग्रहण नौकरी के भाव से होगा और दूसरा ग्रहण व्यय के भाव से होगा, समस्याओं के। तो दोनों तकलीफ वाले भाव हो सकते हैं। नौकरी को लेकर इस समय विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। रैश डिसीजंस लेने से बचिए। इस समय में जॉब चेंज बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। जो हैं उस कंटिन्यूटी में बने रहिएगा। निरंतरता, तारतम्यता, साम्यता बनाए रखिएगा, नहीं तो यह गोचर आपको कुछ बड़े झटके दे सकता है इस समय अंतराल में। चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो पहला चंद्र ग्रहण साल का 16 मई को तुला राशि में होगा, जो आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्चे का भाव, माता के लिए तकलीफ की बात हो सकती है, पिता के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है। तो माता व पिता दोनों को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में। सावधान, खर्चे बढ़ सकते हैं, माता पिता की सेहत पर करना पड़ सकता है। 8 नवंबर को मेष राशि में ग्रहण होगा, जो आपके छठे भाव में है। तो दोनों ग्रहण जो हो रहे हैं वो आपके 6th 12th एक्सिस में हो रहे हैं। नौकरी और खर्चा और बीमारी, तो इन भावों में आपका ग्रहण कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। चारों ग्रहण साल के, सूर्य और चंद्र ग्रहण। तो इन मामलों में जिन तारीखों को मैंने बताया उनसे 10 दिन पहले, 10 दिन बाद तक विशेष सावधानी। जिन मामलों में मैंने आपको ताकीद की है उन बातों पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा, आराधना करते रहिएगा भगवान की। अब आराधना से बात आई कि क्या उपाय हम करें कि इस साल हमें मंगल अच्छा ही परिणाम दे। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मंगल अच्छे ही परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कुछ समय के लिए आपकी राशि से चौथे जाएंगे जब शनि, जब कुंभ राशि में जाएंगे तो कुछ महीनों के लिए ज़रूर ढैया शनि की चलेगी। लेकिन फिर जैसे शनि अप्रैल में बदल रहे हैं और जुलाई में वापस आ जाएंगे मकर में, तो मई जून जुलाई के महीने में 3 ही महीने ढैया चलेगी। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बीच में ग्रहण भी होगा तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो इस पीरियड में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहण जब हो रहा है उसके कुछ दिनों के बाद ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ग्रहण का प्रभाव कंटिन्यू रहता है, लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने तक उसका प्रभाव विशेष तौर पर जारी रहता है। तो सावधान रहिएगा। बाकी उपाय हम क्या करें? उपाय करने में जैसा मैंने बताया, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को रुद्र को दिखाता है, कालाग्नि को दिखाता है, तो अग्नि के रुद्राक्ष से आपको लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सहायता करते रहेंगे। वैसे साल अच्छा जा रहा है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिओम।